नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य रहीम भाग 5, जो है आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और स्क्रीन के दाहिनी ओर आपके सामने जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो दोहों के अंदर बीच बीच में जहाँ भी 1 2 3 4 नंबर डाले हुए हैं वो उस नंबर का शब्दार्थ है। आप चाहें तो अपने नोट्स के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पहले दोहे के साथ। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिप जात हैं, जो रहीम भय भोर। रहीमा जो रहीम भय भोर। यहाँ पे रहीम कहते हैं कि विपत्ति भय अर्थात विपत्ति विपत्ति या मुसीबत भय होने पर धन ना रहे, धन टिकता नहीं। कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई धन हम इसलिए संचित करते हैं या इसलिए इकट्ठा करते हैं कि मुसीबत के समय में काम आएगा। लेकिन वस्तु स्थिति ये होती है कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा हुआ धन, किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। तो यही बात रहीम यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। कितना धन? रहे जो लाख करोड़, रहे जो भले हो। कितना धन हो? लाखों का हो, करोड़ों का हो। करोड़ मतलब करोड़, करोड़ों का हो चाहे लाखों का धन इकट्ठा किया हुआ हो, सभी का सभी विपत्ति आने पर टिकता नहीं, नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? तो आगे एक उदाहरण के माध्यम से कहा है कि नभ तारे छिप जाते हैं। नभ यानी आसमान में, तारे छिप जाते हैं, तारे छुप जाते हैं। कब छुप जाते हैं आसमान में तारे? तो जब भय भोर, सुबह होने पर। भोर मतलब सुबह, जब सुबह होती है, रात भर तारे दिखाई देते हैं। कितने तारे दिखाई देते हैं? लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों तारे। जैसे धन संपत्ति इकट्ठी कोई हुई हो ना, तो जब भोर होती है, सुबह होती है, तो वो लाखों करोड़ों का जो होता है संपत्ति, वह भी काम नहीं आती। ये बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है रहीम जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले पद की तरफ। इसमें रहीमदास जी जो हैं वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मांगता है ना, उसका पद सदैव छोटा होता है। वो कितना भी बड़ा काम कर ले लेकिन वो महान नहीं कहलाता। मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम। 3 पैग वसुधा करो, तो बावने नाम। रहीमा तो बावने नाम। क्या कह रहे हैं? तो यहां रहीम कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद। रहीम कहते हैं कि मांगे पद घटत, मांगे यानी मांगने पर, पद घटत अपना सम्मान कम होता है, व्यक्ति अपने स्तर से नीचे आ जाता है। भले कितो कितना ही करो बड़ी काम, बड़ा काम कर ले, मांग करके कोई कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी उसका जो सम्मान है, जो उसका पद है, वो घटता है, बढ़ता कभी नहीं। तो फिर इन्होंने पौराणिक एक दृष्टांत दिया। कहाँ से दिया? तो कहा कि जो आपको पता है राजा बलि के को जो है बलि का जो प्रसंग आता है, उसमें भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार धारण करके आते हैं और वो 3 पैर धरती, 3 पग धरती मांगते हैं दान में। तो बलि राजा उसको दे देता है उनको। और जब वो अपना विराट रूप धारण करके 2 पग में ही पूरी धरती नाप के और तीसरा पग बलि के सर पर रखते हैं, ये आपको ध्यान में है ना। तो ये जो प्रसंग है उसको लिया है यहाँ रहीम ने। उस प्रसंग को लेकर के कहा है कि 3 पैग वसुधा करो। 3 पैग, 3 पग में, 3 कदमों में वसुधा करो, पूरी धरती नाप ली। इतने बड़े हो गए। कौन इतना बड़ा हो गया? तो स्वयं विष्णु, जो पहले किस अवतार में थे? वामन अवतार में। इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी तो भी बावने नाम, उनका नाम क्या पड़ गया? बावने मतलब बौने। तो विष्णु जो विराट रूप के धारी हैं, उन्होंने भी यह वामन लीला जब की, तब से वामन अवतार में उनको वामन ही कहा गया। तो काम कितना बड़ा किया? 3 पग में पूरी धरती नाप ली, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ा नहीं किया करके क्यों क्या कहा गया? वामन कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 पैर वसुधा दान में मांगी थी। इसलिए मांगने से जो है व्यक्ति का सम्मान घटता है। इस बात को यहाँ दृष्टांत के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। अगला कहा है, जब मान सम्मान की बात हो रही है
मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। रहे माँ राहु कटायो शीस। तो जहां भी व्यक्ति का सम्मान हो, वो सम्मान जहां मिले वहीं व्यक्ति को जाना चाहिए और ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें सम्मान बना रहे व्यक्ति का। तो मान सहित विष खाय के, विष खाया, किसने विष खाया? तो शंभु अर्थात शिव ने विष खाया, विष पिया। आपको पता होगा जो समुद्र मंथन वाली घटना थी, समुद्र मंथन का एक आख्यान जो है वो पुराणों में आता है। पौराणिक कथा ऐसी आती है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो उस समुद्र में से विष निकला। सभी देवता भयभीत हो गए कि ये विष कौन पिएगा। तो सब ने मिलकर के प्रार्थना की, किससे? तो शिव से प्रार्थना की, शंभु से प्रार्थना की कि भाई ये विष जो है उसे आप पी करके और सबकी रक्षा करें। तो शिव जी ने उस सम्मान के कारण से सभी देवताओं ने मान सहित उनको विष दिया, तो उसे उन्होंने खा लिया या पी लिया। तो उसे पीकर के जो शंभु थे, शंकर थे, वो क्या कहलाए? जगदीश अर्थात भगवान कहलाए। तो मान के साथ विष खा करके भी इंसान क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। लेकिन बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। और कहते हैं कि जब देवता लोग अमृत पी रहे थे तो उनके बीच में राहु एक राक्षस था जो आया, जिसने वहाँ एक राक्षस था जिसने वह अमृत पी लिया। तो अमृत बिना मान के पिया, बिना मांगे पिया, इसलिए उसका शीश काट दिया गया। और वो जो राक्षस कटा उसका सिर जो था वो तो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। तो एक ही राक्षस जो है जिसने बिना मांगे, बिना सम्मान के अमृत पिया तो भी उसने अपना शीश कटवाया और वो राहु कहलाया। तो इसलिए सम्मान के साथ विष पीना अच्छा है और बिना सम्मान के अमृत पीना बुरा है। ये बात यहाँ पर प्रतिपादित की गई है रहीमदास जी के द्वारा। यह नीति है, नीति ये कहती है। आप यहाँ तक अगर देखेंगे आपको ये बात ज्ञात हो जाएगी कि यद्यपि रहीम जो है वो एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें हिंदू रीति रिवाजों का, हिंदू पुराणों का, हिंदू लोक कथाओं का बहुत गहरा ज्ञान था। ये इनका पूरा जो प्रकरण है, पूरा पाठ है, ये पढ़ने पर हमको ये बात ज्ञात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो कहा गया है, चौथा वाला जो आपका दोहा है, उसमें रहीम ये कहते हैं कि जिह्वा जो है वो कुछ भी बोल जाती है, हमें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका अच्छा या बुरा परिणाम हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। तो इस बात को इस प्रकार से कहा गया है, रहीमन जीभ्या बावरी कह गई सर्ग पताल। आप कहे भीतर रही जूती खात कपाल। रही माँ जूती खात कपाल। क्या कहा? रहीमन, रहीम कहते हैं जिह्वा, जो हमारी जीभ है ना, वह बावरी, बड़ी बावली है, पगली है। जैसे बावरा व्यक्ति होता है, पागल होता है, उसे पता नहीं चलता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जीभ बावरी है, ये कुछ भी बोल सकती है। कह गई, कह देती है। सरग पताल, स्वर्ग से लेकर के पाताल तक कुछ भी बोल सकती है, जैसा मन आए बोल देती है ये जीभ। लेकिन फिर क्या होता है? जीभ का कोई नुकसान होता है क्या? नहीं, क्योंकि आप तो कहीं भीतर गई। आप यानी स्वयं तो कहीं कह करके भीतर गई, अंदर चली गई। कहाँ चली गई? मुंह के अंदर, सेफ, सुरक्षित। और उसने जो कुछ बोला उल्टा सीधा, उसके कारण से जूती खात कपाल। जूता कहां पड़ता है? सर पे पड़ता है। आप स्वयं देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी को गाली दे दे, दो शब्द गलत कह दे, तो मार कहां पड़ती है? बाहर पड़ती है। कहने वाला कौन है? जीभ। तो जीभ ने कहा, कहकर कहां चलेगी? अंदर चलेगी, वो सेव हो गई। और पड़ेगी किसको? या तो सिर को पड़ेगी, या मुक्का पड़ेगा मुंह पे, तो दांत बाहर आ जाएंगे। जबकि दांत की कोई गलती नहीं, सिर की कोई गलती नहीं, गलती है जीभ की। लेकिन उसका जो भुगतान करना पड़ता है ना, वो दूसरे को करना पड़ता है, दूसरे को उसकी सजा का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए कहा रहीम ने कि रहीमन जीव्या बावरी, जीभा बावरी है, कुछ भी कह जाती है। कह गई सर्ग पताल, स्वर्ग से पाताल तक कुछ भी अनाप शनाप बक देती है। इसलिए, और उसके बाद में आप तो कहीं भीतर गई, स्वयं तो जो कहना है वो कह करके अंदर चली गई। लेकिन जूती खात कपाल, जूती कहाँ पड़ती है? तो कपाल पर पड़ती है। जीभ का कुछ बिगड़ता नहीं। अंत में आखिरी वाला जो दोहा है, इस पूरे पाठ का भी अंतिम प्रकरण है,
उसको अपन देखते हैं। अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की गास, जैसे मिसिर हूँ मैं मिली निरस बास की फांस, रही माँ निरस बास की फांस। यहाँ कह रहे हैं कि अगर वचन मीठे हों, अमृत ऐसे वचन में, अमृत जैसे मीठे वचन हो तो क्या कहना, लेकिन ऐसे अमृत जैसे मीठे वचनों में अगर रिस यानी क्रोध की गांठ हो, क्रोधपूर्ण कोई वचन कह दिया जाए, वाणी आपकी बहुत मीठी है, हमारे जो वचन हैं वो अमृत की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर कोई क्रोध की गांठ डाल दे, क्रोध की गठरी डाल दे, तो फिर वो कैसा काम हो जाता है। गांठ मतलब गांठ या गठरी। जैसे मिश्री हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस। मिश्री होती है, मिश्री बहुत मीठी होती है, उसे खाने में बड़ा टेस्ट आता है, लेकिन मिश्री खाते खाते बीच में बांस की एक फांस आ जाए तो वो हमारे सारे टेस्ट को बिगाड़ देती है। वो निरस होती है लेकिन हमारे मुंह में चुभ जाती है और हमें परेशानी पैदा कर देती है। तो वैसे ही जो अमृत जैसे मीठे वचन हैं उसके भीतर कभी भी क्रोध की गांठ को नहीं आने देना चाहिए, यानी क्रोध भरे शब्दों को हमें अपने अमृत शब्दों के बीच में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कैसे होते हैं, तो वो वैसे ही हैं जैसे मिश्री हूँ मैं मिली। उदाहरण अलंकार है, यहाँ ऊपर तो दृष्टांत अलंकार थे सब जगह, लेकिन ये जो अंतिम वाली पंक्ति है उसमें उदाहरण अलंकार है। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मिश्री के अंदर कोई अगर बांस का एक टुकड़ा डाल दे और आपके मुंह में अगर वो आ जाए बांस का टुकड़ा, तो वो जैसे व्यवधान पैदा करता है हमारे रस में, वैसे ही अमृत जैसे वचनों के अंदर कभी कभी क्रोधपूर्ण कहे गए वचन जो होते हैं या क्रोधपूर्वक बोली गई कोई बोली होती है या गाली होती है, वो दुखदायी होती है। ये सारी बात यहाँ पर रहीम ने कही है। इसके साथ में आपका रहीम पाठ समाप्त हुआ। इसके पूरे प्रकरण हमने बनाए हैं। रहीम के पाठ के ऊपर पूरे 4, ये 5वां टॉपिक है, सारे के सारे मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।